एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। उससे ये है कि इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता, फिर उठाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। फिर दूसरा मैं इसको करता क्या हूँ, मैं सिंपली इसको उठा के गली में फेंक देता हूँ रात के टाइम पे, और मुश्किल के थोड़ा सा इसको अच्छे से पाँवों से मैं प्रेस कर लेता हूँ। जितना अच्छा प्रेस करेंगे उतनी देर तक ये जले। निकल रहा है यहाँ से, देख रहे हो कितना सारा निकल रहा है। और ये अभी हमें नीचे से ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से देखेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको ऊपर से भी तसल्ली करके दिखा देता हूँ। में आपको धुआं दिख रहा होगा, यहाँ से हल्का दिख रहा है। ऊपर कबाड़ बहुत सारा पड़ा हुआ है, हमारी चादरों के ऊपर इस फ्लोर पे चादरें डली हुई हैं। ये चादरें जो होती है ना सिमेट्रिक, वो है, लेकिन फिर भी लाइन से निकल रहा है। थोड़ी देर में ये बहुत कम हो जाए। भाई चूज़े तो आ गए हैं, और फर्स्ट टाइम जिसे कहते हैं ना माशाल्लाह से मेरे सेटअप पे लेयर का चूज़ा आया है। आज से पहले जैसे बात है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में मर जाए तो वो मैं काउंट कभी भी नहीं करता। उसका फ़ायदा सारा ये होता है कि अगर आप उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में काउंट करोगे ना तो फिर आप परेशान ही रहोगे। यानी कि उसको आप 2% एक्स्ट्रा काउंट करोगे। आप समझोगे कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अल्लाह मालिक है, क्योंकि क्वांटिटी 1000 एक्टिव आपके सामने है। अब बारी है इनकी पानी देने की इनको। तो पानी में एज़ यूजुअल ऑगमेंटिन सिरप, पुराना पड़ा हुआ है लास्ट टाइम का, तो गंदा हो रहा है सिरप, लेकिन सिरप सही है। अब डायरेक्ट हवा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको देखें, ये वो कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्सिटी में हमने सीखे हैं। और जाहिर सी बात है कुछ पढ़ के सीखा है, कुछ करके सीखा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद नहीं समझ में आए। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मुझे पता लगा फॉर एग्जाम्पल ये वाला। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, अगेन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि भाई आज हमारे पास लेयर का चूज़ा आने वाला है। और जब से हम काम कर रहे हैं पहली दफ़ा प्रॉपर वीडियो में जगह पे बन रहा होगा जहाँ पे अच्छा सा पेंट शेंट हुआ है, वरना कैसी खतरनाक लगती थी जगह। जो करो पेंट होने के बाद तो ना ये रूम इतना बड़ा लग रहा है जैसे पता नहीं कि वो कोई हॉल है। ये टेबल यहाँ की फिलहाल भी आगे पीछे कर देंगे, जगह को अच्छे से साफ़ सूफ कर देंगे, तो अब जो है ना सिचुएशन बेहतर है, कहानी भी बेहतर है। तो ये पर्दा भी हटा देंगे, पर्दा बहुत पढ़ा लिखा लग रहा है, इसको भी हटा देंगे। तो भाई अब आने वाला है हमारे पास तकरीबन लेयर का चूज़ा, शायद 1000 या 1500 होगा, देख लेंगे क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं आगे इवैल्यूएट कर रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। फिलहाल 1000 मंगाएंगे, फिर 1500 मंगाएंगे, फिर 2000, फिर 400, सो ऑन बढ़ते रहेगा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे कैपेसिटी 4000 से 5000 की है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल इसका फ्लॉग हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो डिटेल आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी वीडियो, तो वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। बस आपने एक चीज़ का मुझे बताना है कि जब भी हम ये वाली डे 1 चूज़े की वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन सी सिटी से देख रहे हो, कौन सी कंट्री से देख रहे हो, और कब से देख रहे हो। ठीक है, 2 महीने से पहले से या 6 साल से पहले से, क्योंकि मैं तो 6 साल से बना रहा हूँ वीडियो। तो हो सकता है आपने कमेंट करके बताना है अपनी सिटी का नाम, अपनी कंट्री का नाम, और सबसे इंपॉर्टेंट कब से आप मुझे देख रहे हैं, तो ताकि दोनों फिर मज़ा भी आए, मुझे भी पता लगे हमारी ऑडियंस कहाँ से। क्योंकि अमूमन मैं व्लॉग डालता हूँ तकरीबन 2-3 महीने के गैप से, तो 2-3 महीने के बाद मुझे पता लग जाए ना कि मेरी ऑडियंस है कहाँ की, फेसबुक की कहाँ की, यूट्यूब की कहाँ से, ये सारी चीज़ों का आइडिया अच्छे से हो जाए। खैर अब जो करना है क्या है, वो ये करना है कि पहले गत्ता शत्ता बिछाएंगे यहाँ पे, उसके बाद सारे चूज़े की सेटिंग करेंगे, यहाँ पे ड्रम की सेटिंग करेंगे ताकि आग लगा सकें। और ये सब करने का रीज़न ये है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा है रात में, तो डे ओल्ड चूज़े को आपको पता है थोड़ी एडिशनल नहीं एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। तो उस हिसाब से जो है जगह की सेटिंग हो जाएगी, मुनासिब से हो जाएगा। खैर इंट्रो बहुत लंबा हो गया, अब जल्दी से पहले वाला काम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, वाइट पेपर आपको पता है एज यूजुअल हर दफ़ा आपको उसकी लोकेशन बता देते हैं कहाँ से मिलता है। गरीबाबाद में मिलता है, कराची के अंदर, और बहुत हर दफ़ा नहीं बता रहा आपको लोकेशन, देना पुरानी वीडियो देख ले वो समझ जाएंगे आप। तो ओवरऑल जो लगा है ना वो तकरीबन 1000 रुपये के अंदर लग जाता है, वो भी अच्छा खासा बच गया था। वीडियो के लास्ट में आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे अच्छी बात जो है ना इसकी यार, इसके मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ मैं, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। उससे ये है कि इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता, फिर उठाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। फिर दूसरा मैं इसको करता क्या हूँ, मैं सिंपली इसको उठा के गली में फेंक देता हूँ रात के टाइम पे, और मुश्किल से आधे घंटे के अंदर अगवानी इसको उठा के ले जाता है, क्योंकि जैसे पता है अगवानी का तो बिकता ही है, और अगर अगवानी गली में दिख जाए तो फिर डायरेक्ट भेज देते हैं और उसकी ईद हो जाती है। ये वाली बात होती है। खैर कितने का बिकता होगा बेचारे का, 400-500 रुपये का, लेकिन उसमें उसकी ईद हो जाती है। तो ये वाला सीन था। खैर अभी जो है ना काम ऑलमोस्ट हमारा एंड पर है, और चूज़े की आपको ज़्यादा हेल्थ वगैरह दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे इस दफ़ा माशाल्लाह से चूज़े की क्या क्वालिटी आई है, क्या हिसाब किताब आया, बहुत जिसे कहते हैं ना ओके करके जिसे कहते हैं क्वालिटी आई है चूज़े की। तो थोड़ा बहुत ये ज़ाया करने के बाद भी जो ना काम हमारा अच्छा खासा बन जाता है। अभी तो साथ में लड़का है तो काम बन जाएगा, लेकिन जब लड़का नहीं होता ना तो ज़्यादा इशूज़ बनते हैं, यानी कि बिछाने में जैसे बात है डबल हाथ की ज़रूरत पड़ती है। खैर हमने तो अकेले काम भी काफ़ी टाइम तक किया है, और अभी भी चल रही है कहानी सिचुएशन में। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह बरकत दे। अच्छा भाई पूरे उसमें तो ना अच्छे से वाइट पेपर बिछा दिया था, लग रहा है वाइट शीशमहल टाइप का, तो ना साफ़ सुथरा सा, मतलब तो वाइट पेपर बिछा के अच्छा नहीं लगता था रूम पहले, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं। खैर थोड़ा सा एक्स्ट्रा था बिछा दिया मैंने। आप में से अक्सर लोग मुझसे हर दफ़ा वीडियो में पूछते हैं ये वाइट पेपर कहाँ से लेते हो, क्या लेते हो, क्या हिसाब पड़ता है। तो भाई इस रूम में जो मैक्स टू मैक्स लगा होगा ना वो 600-700 रुपये का लगा होगा, बस मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। पेपर की थिकनेस भी अच्छी होती है, उठाना बिठाना भी आसान होता है। जो कार्टन होता है ना वो महंगा पड़ता है, तो ये यानी कि मैं तो स्क्रैप में लेता तो 90 रुपये kg पड़ता है। मुझे तो ऑलमोस्ट 8-10 kg का रोल था, और उसके अलावा रोल 2 दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है। लास्ट टाइम का आया हुआ है जो अभी तक जो है इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अभी जब मैंने इसको यूज़ कर रहा था ना उससे पहले मैंने इसका एक पीस निकाल दिया। कहाँ गया वो पीस, ये रहा,
वो लास्ट टाइम का पीस गंदा हो गया था, तो ये प्रूफ है कि भाई पिछली दफ़ा का ही है, नया रोल नहीं लिया। तो अब ये है कि अब ज़रा यहाँ पे ब्रूडर की सेटिंग करते हैं, और ब्रूडर की सेटिंग के बाद जो है ना फिर बस दाना पानी की सेटिंग देख लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो रख देंगे, वरना फिर छोड़ देंगे, कल भी चले जाएगी कहानी। बस ये था कि दो जो मोटी मोटी सी चीज़ें थी वो मैंने आपको ज़रा समझा दें। चूज़ा फ़िलहाल आता है, आज आता है, कल आता है, वो आपको ज़रा बाद में पता लगेगी बात। अच्छा भाई, हीटिंग ब्रूडर जो है ना वो निकाल दिया था मैंने काफ़ी टाइम से, क्योंकि सफाई वफाई धुलाई वुलाई के चक्कर में सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया था। अब जो है ना दोबारा लगाना पड़ेगा, दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी। आप लोगों को पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ उसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, प्लीज़ दोबारा कमेंट नहीं करेगा। अगर कहेंगे तो फिर दोबारा कुछ ना कुछ समझा देंगे आपको किस तरीके से करना है। लेकिन अभी ये है कि भाई एक इसका वेंटिलेशन का पाइप होता है, दो इसमें बेसिकली यानी कि साइज़ में इनके लगे हुए होते हैं, वो वेंटिलेशन का पाइप बाहर निकल जाता है और इसमें आग लगे तो अच्छा खासा धुआं निकलता है। मैं आपको धुआं ज़रा दिखा दूँगा किस तरह का निकलता है, किस हिसाब से निकलता है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। कल के दिन हमने सारी जगह को बिछाया था, रेडी किया था, और मुझे अंदाज़ा था कि कल के दिन चूज़े की टोपी हो सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गई। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र से मुराद ऐसे बात है, कोई ना कोई अल्लाह ने बेहतरी रखी होगी। इंशाल्लाह आज चूज़ा आने वाला है। अभी जो बज रहा है इस टाइम पे बज क्या रहा है, अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 3:30 का टाइम हो रहा है। तो थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आधे घंटे में चूज़ा आ जाएगा। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, सब बुरादा वगैरह डाल दूँगा। जैसे ही वो मुझे बोलेगा आने का, मैं फ़ौरन से इसको आग लगा दूँगा। असल चीज़ दिखा रही थी, टेम्परेचर 22 चल रहा है, दिन का टाइम है। रात में 17-18 जाएगा या 15-16 जाएगा, मैक्स टू मैक्स चला गया। तो उस हिसाब से भाई आग के बगैर गुजारा नहीं है। इसी वजह से अभी लेयर का चूज़ा भी सस्ता मिल जाएगा आपको, 250 में मिल जाएगा अगर कोई भी लेना चाहे। लेकिन अगर यही चूज़ा सीज़न में जाएगा यानी कि अगले महीने, तो यही चूज़ा आपको भी कम से कम 300-320 तक का पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बात है, रेट बढ़ जाता है, 10 चीज़ें होती हैं। क्वान्टिटी के हिसाब से इस रेट में भी हल्की फुल्की रेट में वेरिएशन है, ऐसा नहीं है। मैंने 100-200 चूज़ों की ना के हिसाब से रेट बताएं। इसको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए हो, 1000, 2000, 3000, 10,000, 50,000, उस हिसाब से भी रेट में हल्की फुल्की वेरिएशन आ जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब करते क्या है, अब ये करना है कि चूज़े की ज़रा सेटिंग करते हैं, इसको हीट की सेटिंग करते हैं। सॉरी यार, ठंड हो रही है ना, उस चक्कर में तो मसला चल रहा है। खैर, अब जो है अब करना क्या है, अब बेसिकली इसके अंदर बुरादा डाल देंगे, बुरादा डाल के आग लगाने की सेटिंग कर देते हैं, और जैसे चूज़ा आएगा फ़ौरन आग लगा दूँगा। तो इसलिए बस इस वाले काम को निपटा के उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। तो जल्दी से इसमें बुरादा भर लें, उसके बाद आपको एक कहानी सुनाते हैं। अच्छा भाई, अब जो सीन है वो ये था, इसको जलाने का तरीका कार आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, और ऑलरेडी से ऐसे बात है कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तकरीबन 2-3 महीने बाद वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको ज़रा दिखा देते हैं। सिंपली इसके अंदर एक होल है, उसके अंदर हम लोग आग लगा देते हैं, और होल में आग लगाने के बाद इसमें बुरादा डाल के थोड़ा सा इसको अच्छे से पाँवों से मैं प्रेस कर लेता हूँ। जितना अच्छा प्रेस करेंगे उतनी देर तक ये जलेगा। ये एक सिंपल सा इसका रूल है कि जितना ज़्यादा, यानी कि अभी एक दफ़ा मैंने प्रेस कर लिया, दोबारा मैंने इसमें थोड़ा सा और बुरादा ऐड कर दिया, और इसको अब मैं ज़रा अच्छे से पाँवों से प्रेस कर दूँगा, ताकि जितना अच्छा प्रेस करूँगा ना उतनी देर तक जलेगा। अगर इसको कम प्रेस करा जाएगा तो कम जलेगा, यानी कि जल्दी जल जाएगा फ़ौरन से। तो इसलिए जैसे कि हम लोग 2 से 3 लेयर दफ़ा लगा के 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे होना पड़ता है, तब जाके दोनों ये अच्छे से जलता है। लोग तो पाँव से करते हैं लकड़ी से, लेकिन इससे ऐसे भी हो जाता है ये। अच्छा, अब जो बारी अब थी इसको आग लगाने की। आग लगाने का सिंपल तरीका, बहुत सिंपल जिसे कहते हैं, एक कागज़ मैंने डाल दिया, और उसके बाद मिट्टी का तेल लेके इसमें मैंने हल्का सा छिड़क दिया। वही मिट्टी का तेल अंदर डाल दिया, और आप देखिएगा मुश्किल से 2-4 मिनट में इसमें इतनी ख़तरनाक आग लग जाती है। कल की जो वीडियो आएगी ना, यानी कि डे 2 की जो वीडियो आएगी, आग लग गई है इसमें, धुआँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल। उसके बाद आपको ज़रा टेम्परेचर दिखाएंगे। अभी टाइम बताते हैं घड़ी के हिसाब से, वैसे तो 4 बज रहे हैं, लेकिन इस घड़ी के हिसाब से 1:35 हो रहा है, ठीक है, 1:35 AM। तो तकरीबन कुछ देर बाद चेक करेंगे, तकरीबन 1 घंटे बाद आप टेम्परेचर देखेंगे। चूज़ा आने में तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा है, जब तक हमारा ये पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ज़रा इसको बंद करते हैं, उसके बाद फिर आपको एक अपडेट देते हैं। तो अभी चलते हैं, फिर सिर्फ 2 मिनट हुए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसमें हल्का हल्का सा धुआं ज़रा नीचे से निकलता रहता है, जब तक अभी आग ना लग जाए, जब तक इसमें हल्का हल्का धुआं निकलता रहेगा, हल्का हल्का ऊपर बसता रहेगा। इतना कम है कि आपको वीडियो में दिख नहीं रहा होगा अभी, ठीक है, लग रहा है कोई खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है, जबकि गत्ते का पार्ट है। तो अभी मैं आपको चीज़ दिखाऊँ उसका असल धुआं कहाँ से निकलता है। जैसे कि ये वाला वेंटिलेशन वाला पाइप है, इस पाइप में सीधा हम आए, ये पाइप आया यहाँ से बाहर निकलने के बाद इसको थोड़ा सा लंबा किया हुआ है, और इसका मैं आपको धुआं दिखाता हूँ असल है किधर इसका धुआं। इसका असल धुआं निकल रहा है यहाँ से, देख रहे हो कितना सारा निकल रहा है। और ये अभी हमें नीचे से ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से देखेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको ऊपर से भी तसल्ली करके दिखा देता हूँ। मैं आपको धुआं दिख रहा होगा, यहाँ से हल्का दिख रहा है, ऊपर कबाड़ बहुत सारा पड़ा हुआ है। हमारी चादरों के ऊपर, इस फ्लोर पे चादरें डली हुई हैं, यानी चादरें जो होती है ना सीमेंटेड, वो है, लेकिन फिर भी लाइन से निकल रहा है। थोड़ी देर में ये बहुत कम हो जाएगा, लेकिन आसमान पे जाकर अल्हम्दुलिल्लाह गायब है, कोई इतना ज़्यादा तंग नहीं करेगा। तो फ़िलहाल काम चलाने के लिए बहुत सस्ता और बहुत अच्छा जुगाड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने एक दफ़ा भी इस पर मुझे कुछ नहीं कहा, आसपास के लोगों ने, तो कोई इशू वाले मसला अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आया नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ है, बहुत सस्ती और बहुत बेहतरीन किस्म की वेंटिलेशन हो जाती है, यानी कि ब्रूडिंग हो जाती है। जब तक इसकी ब्रूडिंग चल रही है, जब तक ये टेम्परेचर पूरा कर रहा है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि चूज़ा आ गया है। तो चूज़े को पिक करके ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे की वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और गुफ्तगू करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है।
भाई चूज़े तो आ गए हैं और फर्स्ट टाइम जिसे कहते हैं ना माशाल्लाह से मेरे सेटअप पे लेयर का चूज़ा आया है। आज से पहले कभी भी सिवाय मिस्री आता था, ऑस्ट्रेलोप आया, फैंसी आया, लेकिन कभी भी ब्रॉयलर न सॉरी लेयर नहीं आया। लेयर फर्स्ट टाइम आ रहा है। चूज़े की क्वालिटी देख रहे हो आप माशाल्लाह से, और 12 डब्बे, लेकिन टोटल जो चूज़ा है वो 1000 है। लेकिन माशाल्लाह से अभी आपको बताऊँ ना ज़रा, ये फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा कम है। इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन के बाद एक नया इसको प्लान करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो 10 दिन के अंदर बेसिकली, तो फिर आपको और चूज़ा थोड़ा सा दिखेगा। लेकिन माशाल्लाह से साइज़ देख रहे हो, बेहतरीन चूज़ा है। अल्लाह बरकत दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोग भी दुआ करेगा भाई, हम भी करेंगे। खैर मुझे जल्दी रूम में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ बातें शातें करेंगे। जब भाई चूज़ा उतारने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि चूज़े को सबसे पहले आप आराम से रूम में सेट कर दो, ठीक है। डायरेक्ट चूज़े को खाली नहीं करो। उसकी वजह मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। उसकी वजह ये होती है, चूज़े को टेम्परेचर जैसे ना हम लोग मछलियों को करते हैं ना कि कुछ देर उसको पानी में छोड़ देते हैं उसकी शॉपर को, उसके बाद हम उसको अंदर करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट टेम्परेचर में वो यूज़ टू नहीं होता। अभी पता है क्या करता हूँ, मैंने सिंपल एक नॉर्मल से काम चलता हुआ आ रहा है कि चूज़े का ढक्कन खोल दिया। अब चूज़े को तकरीबन आधे घंटे तक या 20-25 मिनट तक हम इसी टेम्परेचर पर छोड़ देंगे और उसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करेंगे। तो ये एक तरीका कार था जिससे जो चूज़े की अनबॉक्सिंग अच्छी होती है। खैर अभी मैं हल्की सी काउंटिंग कर रहा था, मुझे जो उसने बताया था कि 85 एक डब्बे में तकरीबन 12 डब्बे हैं टोटल, तो 2% चूज़ा एक्स्ट्रा होता है। वो भी जैसे बात है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में मर जाए तो वो मैं काउंट कभी भी नहीं करता। उसका फ़ायदा सारा ये होता है कि अगर आप उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में काउंट करोगे ना तो फिर आप परेशान ही रहोगे। यानी कि उसको आप 2% एक्स्ट्रा काउंट करोगे, आप समझोगे भाई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अल्लाह मालिक है, क्योंकि क्वांटिटी 1000 है यार, कोई ज़्यादा क्वांटिटी तो है नहीं। लेकिन चूज़े का साइज़ देख रहे हो, चूज़े की माशाल्लाह से ग्रोथ देख रहे हो, चूज़े का फेस देख रहे हो, एकदम जिसे कहते हैं ना बेहतरीन हर एंगल से। अगर ये चूज़ा मज़ेदार नहीं होता ना, कहने का मतलब ये था कि अगर चूज़ा ऐसा होता कि थोड़ा सा भी ढीला होता ना तो लेयर के चूज़े में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसमें पता है क्या इशू होता है, इसमें आपको लोकल हैचरीज भी मिल जाएंगी, लेकिन इसमें फ़ायदा आपका ये होता है कि जितना अच्छा चूज़ा होगा ना उतनी अच्छी लेइंग आएगी। कुछ लोग चूज़ा पालते हैं, कहते हैं प्रोडक्शन अच्छी नहीं आई हमारी, उसकी वजह क्या होती है, चूज़े की जो क्वालिटी होती है ना वो अच्छा नहीं होती। चूज़ा जो होता है हमारी फार्मिंग के अंदर बीज होता है, अगर बीज ही अच्छा ना हो तो फिर किस तरह आप कह सकते हो कि फसल आपकी अच्छी होगी, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी या फसल की जो क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। क्योंकि लेयर का काम समझ ले 1% जो होती है ना प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 चूज़ा रखा, 1000 चूज़ों पे हमें 92% अंडा मिल रहा है, ठीक है। हम 92 का मतलब है 920 अंडा, लेकिन हम अगर सोचें कि 1% बढ़ गया तो 930 हो गया, तो 10 अंडे आपके 30 दिन पे डालो, 10 अंडे 30 दिन के ऊपर 300 अंडे बन गए ये। तो हाँ था 300 अंडे बन गए, तो 300 अंडा एक पेटी बन गया, 10,000 रुपये का फ़र्क आ गया इस तरीके से। ये बहुत कम क्वांटिटी बता रहा हूँ मैं आपको, 1000 चूज़े ऐसे मतलब ज़्यादा क्वांटिटी होगी 500 हज़ार 10,000 20,000, तो अगर 10,000 क्वांटिटी होगी तो वही 300 अंडा 3,000 अंडा बन गया। तो तकरीबन तकरीबन कितने का फ़र्क आ गया, ऑलमोस्ट अच्छा खासा फ़र्क आ गया। 10 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो तकरीबन लाख 1.5 लाख का फ़र्क आ जाएगा। माशाल्लाह से फ्रेश हेल्दी एक्टिव आपके सामने है। अब बारी है इनकी पानी देने की इनको। तो पानी में एज़ यूजुअल ऑगमेंटिन सिरप पुराना पड़ा हुआ है लास्ट टाइम का, तो गंदा हो रहा है सिरप, लेकिन सिरप सही है, एकदम से लिक्विड तो नहीं बना हुआ। और उसके साथ साथ जो है वो ट्राइफिल देंगे हम 1 स्पून 10 लीटर में, और साथ में कुछ वाइटामिन पड़े हुए मेरे पास मेडिसिन के डब्बे में, इसका नाम आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी जरा जल्दी से इनको ये दे दें क्योंकि लाइट जाने वाली है, इससे पहले पहले आके सारे काम जरा निपटा लेने हैं जल्दी से। तो ये देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा भाई फाइनली मेडिसिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि ट्राइफिल डालेंगे, थोड़ी सी ऑगमेंटिन डालेंगे। ऑगमेंटिन सिर्फ फिलहाल मैंने नहीं डाला, ट्राइफिल और वाइटामिन डालूंगा खाली। वाइटामिन पुराने में बस बचे हुए परमासोल, वही मेरे पास फैस के बैग में फैस से लिया था मैंने, थोड़ा सा बचा हुआ, तो वही काम चला रहे हैं हम। अभी नया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह अगले फ्लॉक में ज़रूरत पड़ेगी। पर अभी ये है कि पानी को भी थोड़ी देर हम अंदर छोड़ देते हैं, जिस तरह आप चूज़े को छोड़ते हैं, ताकि जो पानी का टेम्परेचर है ना वो भी रूटीन में आ जाए। जब यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से पानी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद चूज़ा छोड़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि ऐसे बताओ उस टाइम पे क्वालिटी जो ना अच्छी खासी अच्छी हो जाएगी, यानी कि क्वालिटी तो नहीं, लेकिन चूज़े को पानी ठंडा नहीं लगेगा। अदरवाइज़ चूज़े को पानी ठंडा लगेगा, वो खतराएगा कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही जिसे कहते हैं ना नॉर्मल सी और एवरेज सी प्रैक्टिस होती है, जिसके बाद मसाइल ज़्यादा जाते हैं। तो अभी ये कर दिया ना तो अब सुकून है। अब इन चूज़ों की वैक्सीन करनी है हमने इंशाल्लाह 4 to 5 डेज़ के अंदर, तो वो भी जैसे बहुत अच्छा खासा कंटेंट है, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि वैक्सीन भी जो ना लेयर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी साहब लेना चाहें वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खैर चूज़ा तो क्योंकि चूज़े की क्वालिटी माशाल्लाह से बेहतरीन है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा आपको कि मेरा चूज़ा है, मैं खुद भी पालता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है ना कि भाई चूज़े की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। अगर चूज़े की क्वालिटी अच्छी नहीं तो फिर फ़ायदा ही नहीं काम करने का, ये वाली सिचुएशन होती है। खैर चूज़े की अब जो आखिरी काम रह गया वो फीड डालने का था। फीड डालने का अपना तरीकाकार आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा इसके बाद वाली वीडियो में नहीं, खाली इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा बहुत डिटेल में। ये वीडियो थोड़ी डिटेल हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डे ओल्ड चूज़े के हवाले से, और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बेसिक काम करना है, किस तरीके से चीज़ें समझनी है, सब चीज़ें। तो फीड डालती है मैंने थोड़ी थोड़ी सी, और फीड जो डलती है वो ज़ीरो की फीड डलती है। इसको किसी भी अच्छी कंपनी के स्टार्टर फीड ले लें आप, यही फीड ज़ीरो की ब्रॉयलर की होती है, यही लेयर की होती है। जो फर्स्ट फीड होती है वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, बस जो कंट्रोल शेड की होती है ना वो थोड़ी डिफरेंस होती है, वो फ़र्क नहीं आता। लेकिन खैर ऑलमोस्ट जो फीड है ना वो अच्छी खासी
सेम ही होती है ज़्यादातर जगहों की, क्योंकि डे ओल्ड चूज़े को खास सीन नहीं चाहिए होता। लेने के एक हफ़्ता समझ लो सेम, उसके बाद चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रॉयलर की में प्रोटीन और इसमें बहुत सारा डिफरेंस आ भी जाता है, आपस की बात है। आज वैसे असूलन डे 2 है और इसका डिटेल व्लॉग मिलेगा आपको दूसरा वाला। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का रीज़न इसी के साथ डे 1 के साथ इसलिए ज़रूरी था कि हुआ क्या, बाई चांस जो है ना मेरा कल रात को डेटा करप्ट हो गया, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी वीडियोस मुझे वापसी मिल गई, लेकिन कुछ वीडियोस इस व्लॉग में मिसिंग हो गई हैं। तो कुछ जैसे बात है, रिकवरी आप करो किसी प्रीमियम टूल से भी तो कुछ डेटा रिकवर होता है, कुछ डेटा की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे कि कुछ वीडियोस की क्वालिटी हल्की सी ख़राब हो गई, लेकिन काम चल जाएगा हमारा। तो इसलिए अब जो है इसको हम अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा इंपॉर्टेंट जो डे 1 की वीडियो में बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली, पानी आपने 24 घंटे देना है, और पानी देते हुए पानी को थोड़ी देर आपने अंदर रख लेना है रूम में। उसका फ़ायदा क्या होगा, पानी इस टेम्परेचर पर आ जाएगा, जैसे कि अभी 34.1 सेंटीग्रेड मेंटेन है, ठीक है। और वैसे ज़्यादा भी हो सकता था। अच्छा, क्या कहते हैं, 34 से मुराद ये कि जो पानी का टेम्परेचर ठंडा है ना, पानी की वो मर जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फीडिंग होती है। फीडिंग जो होती है वो समझ लें कि आपने एड लिप्टम फीड देनी है। एड लिप्टम फीड से क्या मुराद है, एड लिप्टम फीड से मुराद ये होता है कि आपने चूज़े को 24 घंटे फीड दे के रखनी है, मैक्सिमम फीड दे के रखनी है शुरू के 2 दिन, क्योंकि चूज़ा जो होता है ना इन 2 दिनों के अंदर अपना बॉडी वेट रिकवर करता है। यानी कि जो उसने बॉडी वेट उसका ट्रांसपोर्टेशन में या फिर चूज़े में साइजिंग होती है, कोई भी इशू होता है, तो उसको वो रिकवर करके अपने आप को सही करता है। तो इसे हम कहते हैं एड लिप्टम फीड। तो आपने डे 2 पे एड लिप्टम फीड देनी है, ताकि चूज़ा सबसे पहले अपना बॉडी वेट रिकवर करे, गेन तो वो बाद में करेगा। तो ये एक चीज़ आ गई माशाल्लाह से। मोटेलिटी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ज़ीरो है। और मेरी जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है वो मुझे पसंद ये है कि भाई आप 6-6 घंटे के हिसाब से फीड दो चूज़े को, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, और आधा 1 घंटा बीच में उसके बाद से फीड हटा लो, या इतनी दो कि 6-7 घंटे में ख़त्म हो जाए। क्योंकि चूज़े को जब भूख लगेगी ना तो वो भागेगा दौड़ेगा, हर वक्त फीड खाता रहेगा तो भी मसला रहेगा। खैर ये मेरा अपनी थ्योरी है, आगे की डेट्स वगैरह मैं आपको टाइम टू टाइम समझाता रहूँगा। कोर्स में तो ऑलरेडी इंक्लूड है फीडिंग वगैरह की प्रैक्टिस, लेकिन इसके अंदर भी मैं कोशिश करके कुछ ना कुछ शेयर कर दूँगा। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, चूज़े को डायरेक्ट हवा से बचाना है। अब डायरेक्ट हवा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको देखें, ये वो कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्सिटी में हमने सीखे हैं, और जाहिर सी बात है कुछ पढ़ के सीखा है, कुछ करके सीखा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद नहीं समझ में आए। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मुझे पता लगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉन्सेप्ट सुने आप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आपने जो चूज़ा रखना है ना, वहाँ पे वेंटिलेशन हो। इस पूरे फ्लोर पे सिर्फ वेंटिलेशन ये है, इतनी सी, बाकी ना ये कोई खिड़की खुली है ना ये कोई खिड़की खुली है, सब बंद है। ये हल्की सी खुली हुई है, ये मेरे आलकस में खुली हुई है, वैसे ये भी बंद है, ठीक है, ये भी पूरी की पूरी बंद है। तो इसमें क्या होता है, चूज़े को डे 1 पे आपने डायरेक्ट हवा से बचाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको भट्टी को चलाता हूँ तेज़ करके, ये जो ब्रूडर है हमारा, इसको मैं बहुत तेज़ करके चलाता हूँ, ठीक है। और होगा क्या, चूज़ा जो है यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा होगा 34 सेंटीग्रेड, 35 सेंटीग्रेड में सपोज कर रहा हूँ आपको, जबकि चूज़े को डायरेक्ट हवा लग रही है। डायरेक्ट हवा में नुकसान क्या होगा, डायरेक्ट हवा में नुकसान ये होगा कि चूज़ा सिमट के बैठेगा, भले मैं टेम्परेचर पूरा कर लूँ, चूज़े को मसले रहेंगे। अभी देख रहा हूँ ना, कम होना शुरू हो गया टेम्परेचर, ऐसा ऐसा बैक पे जा रहा है, क्योंकि मैंने गेट खोला था। अभी आधे घंटे में और कम हो जाएगा जब तक मैं वापसी आऊँगा। तो ये डायरेक्ट हवा से बचाना होता है। लोग कहते हैं यार हमने टेम्परेचर पूरा दिया हुआ फिर भी चूज़ा मर रहा है। अरे आपने हवा खोली हुई है, इतनी सारी जगह जगह से रेखों से हवा घुस रही है। ये कमरा ब्रूडिंग के हिसाब से परफेक्ट है, इससे अच्छा परफेक्ट ना सर्दी ना गर्मी, ये क्योंकि ये पूरी तरफ से कवर है। फार्म में ऐसी सहूलियत नहीं मिलती तो थोड़ा मसाइल रहते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जगह भी कवर है, वो जगह भी कवर है, ये गेट भी बंद होता है, सब चीज़ें बंद होती हैं। तो ये एक होता है विंड शील्ड इफेक्ट, ठीक है। तो आपने चूज़े को जो डायरेक्ट हवा है ना उससे बचाना है। अगर आपने हवा खोलनी भी है तो बहुत ऊपर कहीं जगह पे खोल दें हल्की फुल्की सी, ताकि चूज़े में से वेंटिलेशन रहे। यहाँ से ना खोलें, यहाँ से खोलेंगे तो डायरेक्ट हवा आएगी। तो ये एक मोटी सी चीज़ है जो मैंने आपको समझा दी। आज मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट समझा दिए। पहला, फीडिंग का, एड लिप्टम फीड देनी है आपने, यानी कि आपने एक्सेस अमाउंट में फीड देनी है। दूसरा, विंडशील्ड का समझा दिया मैंने आपको। अब उसके बाद पानी का मैंने आपको समझा दिया। तीसरा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कितने ड्रिंकर्स, कितने फीडर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये सब चीज़ें भी आपसे डिस्कस करनी है। आज की वीडियो भी बहुत स्कूल टाइप ना हो जाए ना, इसलिए इसको यहीं पर ही एंड कर देंगे। तो खैर मैं आपको रफली से समझा देता हूँ, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है भाई। 70 चूज़ों पे एक थाल लगता है, और 100 से शुरू के दिन में तकरीबन 200 चूज़ों पे एक ड्रिंकर लगता है। मैंने 3 कम रखे हुए हैं, 600 पे मुझे अंदाज़ा है, यानी कि हरारे के ऊपर मुझे ज़्यादा रखने चाहिए, 2 और रखूँगा, वो आके रख दूँगा। लेकिन ये फ़िलहाल एक फ़िक्स फार्मूला है जो है। तो कुछ चीज़ें थी जो मोटी मोटी मैंने कहा आपको समझा दूँ, ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाए, बेसिक तरीके से आपको समझ में आ जाए काम के हिसाब से।
और एक चीज़ और है, वो आपको ज़रा तफरीह करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि आपको हल्का सा भी दिखाता हूँ। ये देखो मैं भाई हमने तो ना यहाँ पे हमला करना है, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। यार वहाँ पे जा रहे हैं ये और मुझे हो रही है देर, तो बस को ज़रा रोक के उसके बाद आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाह रहा है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। पेट देख रहे हो इसका, माशाल्लाह से कितनी फीट खाई हुई है इसने, माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखना है। तो कोई हमसे कोर्स खरीदना चाहे तो कोर्स भी खरीद सकता है। कोर्स के अंदर हमने बहुत सारी डिटेल दी हुई है, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है फार्मिंग के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। तो जाहिर से बहुत सारी चीज़ों से मुराद है कि फार्मिंग में इसकी मैनेजमेंट, इसकी ब्रूडिंग, इसकी केयर, सब चीज़ें हमने वीडियोस के फॉर्म में और PDF फॉर्म में ऑलरेडी कोर्स में मौजूद है, बहुत डिटेल में, जिसको आप 10-15 दिन में बैठ के देखेंगे तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। साथ साथ हमारी कंसल्टेशन भी है कि जाहिर सी बात है आपको कोई चीज़ वीडियो देख के समझ भी नहीं आई। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं, पर क्या आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको जवाब देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रूटीन टफ होती है। पर हमारा जो पैकेज है वो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, छोटा पैकेज है। उसके अंदर आपको कंसल्टेशन भी मिलती है 2500 रुपये में पूरे साल की। साल में कोई भी आपको हवाला तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करेंगे, आपका नंबर मेरे पास सेव होगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह ताला, आपको मैं गाइड करूँगा। कोर्स किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? उन लोगों के लिए जो फार्मिंग पहली दफ़ा कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए, और साथ में जो मेरी डिग्री है 4 ईयर BS पोल्ट्री साइंस की, वो भी कराची यूनिवर्सिटी से। ऐसी कोई हल्की यूनिवर्सिटी से नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। कोर्स बाय करने के लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चूज़ा बाय करने के लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चूज़े का रेट 250 रुपीज़ से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखेगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।